बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम CIA कोतवाली में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी महबूबा प्लस आशिका मौजूद है जिसने दो बंदों की जान ली। ना कि दो बंदों की जान ली, अपना इश्क पाने के लिए तीसरे बंदे को भी बल्ली का बकरा बनाने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन CIA कोतवाली ने कार्रवाई करते हुए इस महबूबा के इश्क को भी नाकाम बनाया और इसके जो इरादे थे एक इंसानी जान से खेलने के, उनको भी इसको नाकाम करवा दिया। नाज़रीन, हसीना से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये मैडम हसीना क्या करती हैं, ये कैसे अपने नरगे में इंसानों को फंसाती हैं, नौजवानों को वरगलाती हैं, अपने हस्बैंड को नए हस्बैंड ढूंढती हैं। क्या इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्या इन्होंने अपने आशिक और महबूब के साथ मिलके किया, क्या नहीं किया, जानने की कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ इतनी छोटी उम्र में कैसे कर गई, क्या मामला माजरा है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? कशमाला। कशमाला, कितनी एज है आपकी? 25। कितना पढ़ी हुई हो? BA की है। तो कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? उनका स्टोर है। कहाँ पे? सब्ज़ादा। किस चीज़ का? सुपर स्टोर। सुपर स्टोर है। अच्छा, कैसा लग रहा है कशमाला, ये आप मीडिया में आई हुई हैं, इंटरव्यूज़ आपके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैनल्स आपके पास आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? शर्मिंदगी हो रही है। किस चीज़ की? अच्छा कशमाला, सबसे पहला इश्क किस उम्र में हुआ था? 18 साल की उम्र। किस से? उस्मान से। उस्मान से। आपने उस्मान को नंबर दिया था अपना एकेडमी में? जी। अच्छा लगता था उस्मान? जी। फिर लव स्टोरी शुरू हुई? जी। मिलती रही कितनी देर तक? उस्मान से जब रिलेशन बना कितनी देर तक आप दोनों आपस में मिलते रहे? मिलते नहीं थे, हम बात ही करते थे। सिर्फ बात तक महदूद थे, मिले नहीं कभी आप? 2-3 साल हुए हैं मिले। उससे पहले जब आपका रिलेशन था उस्मान से, 2017 से जो रिलेशन कायम हुआ था एकेडमी में, जो परवान चढ़ा, आप इनके साथ कभी मिली नहीं थी? नहीं। अच्छा, सिर्फ फ़ोन पे गुफ्तगू होती थी? जी। अच्छा, फिर सबसे पहले आपकी शादी हुई थी या उस्मान की? मेरी। अच्छा, फिर कितनी देर आपकी शादी चली? 11 माह। जब आपकी शादी होगी, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? गाय भैंसों का था। तो शादी किसने की थी, घर वालों ने, आपने अपनी पसंद की थी? वो घर वालों ने। घर वालों ने। आपका घर में कौन सा नंबर है, कितने नंबर पर आप आती हैं? 3रे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। पहले आपके 2 बहन भाइयों की शादी हुई है? जी। अच्छा, तो घर वालों ने रिश्ता जिससे तय किया, उनका क्या नाम था और वो आपके क्या लगते थे? ताई के बेटे थे, शराफत नाम था। ताई के बेटे थे, शराफत। अच्छा, जब आपकी शादी होगी तो क्या उनके आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था? ऐसी क्या खूबी थी उस्मान के अंदर जो उसके अंदर नहीं थी? ये पसंद था। आपको पसंद था? जी। उस्मान जी। दिल से प्यार करती थी? जी। तो मुझे ये बताइएगा कि शराफत के अंदर ऐसी कौन सी खामी थी जो नफ़रत में बदल गई? आपको वो प्यार करते थे? जी। कितना? बहुत करते थे। बहुत ज़्यादा? जी। कितनी देर आपकी शादी चली शराफत के साथ? 11 माह। 11 माह। आप प्रेग्नेंट हुई थी उसके दौरान? नहीं। नहीं हुई। मुझे ये बताइएगा, तो फिर क्या प्लान में आया, किसने प्लान बनाया, आपने या उस्मान ने उसको मौत के घाट उतारने का? उस्मान ने मेरी शादी से 6 माह बाद शादी कर ली और उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। फिर उसने मुझसे बात की कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया। तुम्हारा प्यार पाने के लिए? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो तुम अब इसको छोड़ दो। मैंने कहा मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ना ही इसने मुझे छोड़ना है। तो इसने कहा इसको कत्ल कर दो। मैंने कहा मैं कत्ल नहीं कर सकती इसका। तो कहता मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी हैं, मैंने वो उसको दी हैं। फिर ये घर आया। किस में मिला कर दी थी? चाय में। चाय में? जी। अच्छा, आपके हस्बैंड काम से आए तो आपने उनको नींद की गोलियां खिलाई? जी। ठीक है, फिर घर में और कौन कौन था उस टाइम? 6 लोग थे। 6 लोग थे। जब उस्मान ने अपनी बीवी को मारा, पहले वाली को, तब ख्याल नहीं आया कि उस्मान ने गलत किया, अब एक और गलती करने जा रहे हैं हम लोग इश्क के चक्कर में? आया था, उसने कहा तुमसे शादी करने के लिए मैंने किया, तुम्हारी वजह से किया है। अच्छा, उस्मान ने मुझे अभी बयान दिया है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मिलता रहा हूँ 4 साल, हम सब काम कर गुजरे हैं, सब कुछ करते थे शादी से पहले। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने इसलिए अपनी बीवी को रास्ते से हटाया और सबसे पहल आपने की थी। क्या कहना चाहेंगी? झूठ बोल रहा है, वो है ही घटिया। उसको क्यों झूठ बोलने की ज़रूरत है?
वो देखें, आपने उसके साथ इश्क किया, बंदों की जान ली, इश्क इतना परवान चढ़ा कि आप सब कुछ भूल गई। अच्छा, तो उसने अपनी बीवी को क्यों मारा? तलाक दे देता, वो उसको नहीं था दे सकता, उसने खुद मारा, मैंने उसको नहीं बोला उसको मारो। उसने मारा है अपनी बीवी को, वो कह रहा है मैंने इसके कहने के ऊपर मारा है कि हम दोनों आपस में शादी करेंगे, रास्ते के जो कांटे हैं उनको हटा देते हैं। अच्छा, तो तलाक दे देता, तब भी तो ये हर अच्छा जान। तरीका था ना, तलाक दे देता, डिवोर्स दे देता, फारग कर देता। तो इसके चक्कर में वो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि आपने दोबारा जब शादी होगी तो आपने रब्ता किया था उस्मान से। जो कह रहा है उसको कहने दो, क्या मुझे पता है। आप मुझे बताएं, आप बताएं रियल बात क्या है, आपने रब्ता किया था या उस्मान ने किया था? उसने किया था, उसने अपनी बीवी को पहले कत्ल किया था। दोबारा जब शादी हो गई उस्मान का आपसे रब्ता कैसे हुआ था? उसने मैसेज किया था। आपके पास नंबर था या उस्मान के? उस्मान ने ये बयान दिया है कि मेरे पास नंबर था कशमेला का, कशमेला ने मुझे मैसेज किया हाँ जी। शादी के बाद, ये बात सच है? जी। तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अगली बात आपने फौरन झूठ क्यों बोली है कि उसने रब्ता नहीं किया? आपने पहला रब्ता किया ना शादी के बाद, हाँ जी। ये सच है ना? जी। तो फिर ये सारी बातें सच्ची हुई ना सारी। अब मुझे ये बताइएगा कि प्लान हो गया आपके हस्बैंड को मारने का, तो आपने मना नहीं किया कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरी वो मजाजी खुदा हैं, मेरी ज़रूरियात पूरी करते हैं, सारा कुछ, घर वालों ने शादी की, सबसे बड़ी बात वो आपके रिलेटिव हैं, तो उनको नहीं मारते? इन लोगों की हालत तब गैर नहीं होती जब ये इश्क इनके ऊपर सवार होता है, इनकी हालत तब गैर होती है जब ये मीडिया पर आते हैं। मीडिया पर लाने का मकसद ये होता है कि घर वालों को, लोगों को पता चले हम बच्चों के साथ किस तरह ज्यादती करते हैं, बच्चों के ऊपर किस तरह रिश्ते थोपते हैं और बच्चों की ख्वाहिशात को किस तरह कुचलते हैं, बच्चे ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कौन कौन सी हदें पार कर जाते हैं। कशमाला, मुझे ये बताइएगा, अब देख आप रो रही हैं, मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद आपके हस्बैंड प्यार करते थे, सारा कुछ करते थे, फिर प्लान बनाया उस्मान ने, आपने प्लान किया था या उसने मारने का? उसने किया था। उसने किया था। ज़रा थोड़ा ऊंची बोलें, क्या प्लान बनाया? आपके घर में गोलियां आ गई, घर में उस टाइम कौन कौन लोग थे? 6 लोग थे। कौन कौन? उसका भाई थे और उसके अम्मी अब्बू थे। ठीक है, फिर आपने क्या किया? मैंने गोलियां दे दी उनको। कैसे? चाय में। चाय में मिला के? कितनी गोलियां मिलाई थी उनकी चाय में, या सब घर वालों को दी थी? एक एक दी थी सबको। एक एक सबको दी थी? जी। एक एक कप में एक एक गोली डाली? जी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा फिर उस्मान कितने बजे आपके पास घर आए? रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। उस्मान राब्ते में था मुसलसल? जी। अच्छा, फिर आपने दरवाज़ा खोला? हाँ जी। सब सो गए थे घर वाले? जी। फिर क्या किया? फिर वो घर आया और फिर उसने तकिए से सांस बंद किया और उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। आपका उस टाइम जिस्म नहीं कांपा, हाथ नहीं कांपे, लर्जी नहीं, आप कोई खौफ नहीं आया दिल में कि मैं ये क्या कर रही हूँ? आया था क्या? कि गलत कर रही हूँ। ज़मीर ने मलहमत नहीं की कि आप अपने हस्बैंड की जान ले रही हैं, जिस घर वालों ने की, आपके रिलेटिव्स थे, उस बेचारे की आप जान लेने पर तुल गई? उस टाइम मना नहीं किया अपने आशिक को? उसके साथ मिली हुई थी। उसके साथ ही मिली हुई थी? जी। इसीलिए मतलब नहीं मना किया, आप उसके साथ मिल के काम करती रही हैं? जी। फिर जब वो मर गया, अल्लाह को प्यारा हो जाता है आपके हस्बैंड, फिर कहाँ उनको फेंका जाता है, किस तरह फेंका जाता है और क्या बताया जाता है? प्लान किसने ये बनाया था? घर के पास ही बाहर हवेली में फेंक दिया। तो सुबह किसी ने देखा कि शराफत बाहर गिरा हुआ है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दिमाग की वेन फट गई, इसको हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, शराफत कोई पहले बीमार रहता था? घर वालों को कोई शक पड़ा कि इसको हार्ट अटैक हुआ है? हाँ जी। बीमार रहता था पहले? नहीं। शराफत की एज कितनी थी? 28। 28, ठीक है। तो फिर घर वालों को ये शक पड़ा कि हॉस्पिटल वगैरह कोई नहीं लेके गया उनको? गए थे, डॉक्टर ने कहा कि इनकी मतलब दिमाग की वेन फट गई है, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया? जी। तो डॉक्टर ने चेक किया था? जी। अपने तौर पे आप हॉस्पिटल लेके उन्होंने डिक्लेयर कर गया इनकी डेथ हो गई है? हाँ जी। ठीक है, तो आके दफना दिया? हाँ जी। फिर आप कितने दिन फिर उस घर में रही? 4 माह। उसी घर में रही? हाँ जी। राब्ता रहता था आपका उस्मान से? नहीं, उस दौरान नहीं था। उस दौरान किसी से राब्ता नहीं था? नहीं। फिर आप वापस घर आ गई अपने हाँ जी। अपने अम्मी अब्बू के? जी। फिर दोबारा उस्मान से राब्ता किया? जी। फिर क्या प्लान फिर बनाया? इसको शादी का बोला इसने, कहते मैं अपने घर बात कर रहा हूँ। तो
इसके घर वाले ने दोबारा इसकी शादी कर दी। दूसरी जगह पे? हाँ जी। अच्छा, तो तब इसने मज़ाहमत क्यों नहीं की? ये मर्द था, कहता मैंने शादी नहीं करनी, मैंने इसी से शादी करनी है जिसका इश्क सवार था उसके दिमाग पे। कहते ज़बरदस्ती कर दिया उन्होंने। भी मर्द की शादी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, लड़की की तो ज़बरदस्ती हो सकती है, घर वाले कर देते हैं। लड़का जो होता है वो लड़कियां भी जो हैं उनको ये इस्लाम इजाज़त देता है वो अपनी रजामंदी से शादी करें, तो उसके घर वालों ने क्यों ज़बरदस्ती उसकी शादी की? पूछा नहीं आपने कभी? फैमिली की लानी है, बाहर से नहीं लानी। दोबारा उसकी रिश्तेदारों में शादी हुई? हाँ जी, उसकी साली से हो गई। उसकी साली से हो गई? जी। ठीक है, तो फिर कितनी देर उनकी शादी चली? अभी तक चल रही है। अभी तक चल रही। तो फिर आपकी शादी कब हुई दोबारा? इसकी शादी से 1 माह बाद मेरी शादी होगी। घर वालों ने तय कर दी? जी। दोबारा अच्छी तरह आपकी शादी की गई थी या नॉर्मल? नॉर्मल निकाह हुआ था बस। ठीक है। जो आपके दोबारा हस्बैंड थे वो क्या काम करते थे? बैंक में जॉब करते थे। वो आपके जो हस्बैंड हैं बैंक में जॉब करते थे, रिलेटिव थे आपके? नहीं। अच्छा, उनके साथ कितनी देर शादी आपकी रही? 1 माह। 1 महीना। 1 महीने में क्या आपने असेस किया आपके हस्बैंड ठीक नहीं थे, बीमार थे, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं करा सके, आप उनको क्या मतलब उनके साथ आपका रिलेशन था कि आप 1 महीने के अंदर उनको जो है अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी? एजेंट आए थे। कितनी एज थी उनकी? 50 है। 50 ईयर? तो फिर आपने क्या कहा कि आप इनको रास्ते से हटा दें? रास्ते से नहीं था हटाना, मैं उसको छोड़ के आ गई थी। कहाँ पे? अपने घर, अम्मी के घर। फिर इसने कहा कि हम भाग जाते हैं, तो ये घर से भाग गया। तो मैंने इसके घर वालों ने CDR निकाल के मेरा नंबर निकाल दिया, उन्होंने मुझ पे पर्चा करवा दिया कि मैंने इसको अगवा किया है। तो 2 दिन बाद ये घर आ गया, तो इसने आके मेरे खिलाफ बयान दे दिया कि मैंने इसको अगवा किया है। उस्मान ने? जी। उस्मान कह रहा है तुमने मेरे खिलाफ बयान दिया है। अब आपका इश्क वह कहाँ गया जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, 2 बंदे मार दिए, अब आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। असल में आपने FIR दर्ज करवाई थी या उसने करवाई थी? उसने मुझ पे अगवा की करवाई थी ना। तो फिर इसने मुझसे बात करना बंद कर दी। फिर जाके मैंने ताए को बता दिया कि मैंने इसकी वजह से ये सब किया है। अपने ताए को आपने सारी बातें बता दी? जी। अपने हस्बैंड को आप मरी मारने के लिए ले जाना चाह रही थी? नहीं, प्लान किया था? मैं उसको छोड़ के आ गई थी। कहाँ पे? उसको उसके घर छोड़ के अपनी अम्मी के घर आ गई थी। नाराज होके? हाँ जी। अच्छा, तो वो मनाने नहीं आए थे? नहीं, मैंने कहा मैंने नहीं रहना, मुझे नहीं पसंद तुम। आपने उसको ये कह दिया था? जी। 1 महीने बाद? मतलब वो आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका ना, आप एजेड था, इसलिए आपने फिर दोबारा ये कदम उठाया, ऐसे ही है ना? पहले ही नहीं था मुझे पसंद, इसके कहने पे मैंने शादी की थी। उस्मान ने कहा था शादी? जी। क्यों? उसने ये क्यों कहा कि आप दोबारा शादी कर लें कि एक और बंदे की जान लेंगे? उस्मान प्यासा था खून का या आप प्यासी थी खून की? उस्मान से दिल बहला लेती थी। फिर उसको उसके माँ के घर छोड़ के आप लोग वापस आ गए, फिर क्या प्लान किया, पकड़े कैसे गए? ताया को बताया तो ताया ने पकड़वाया? हाँ जी। क्या कैसे? ताया को आपने बयान बता दी सारी बातें, फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा हमें ना छोड़ें, हमें सजा मिलनी चाहिए। ये आपने खुद कहा? जी। फैसला किया? जी, कि मैंने। आपने गलत किया, ज़मीर आपका मलामत करना शुरू हो गया। हाँ जी। जब आपने अपने हस्बैंड को मारा था, क्या आपको पुरसुकून नींद आ जाती थी अपना घर बर्बाद करने के बाद? नहीं। नींद की गोलियां खाती थी? नहीं। फिर क्या करती थी? क्या कहना चाहेंगी बताइएगा कि जब आपको नींद नहीं आती थी तो उस्मान से रब्ता कर लेती थी फ़ोन पे? बताइए ना कि आपने 2 जानों से खेल गई हैं, तीसरी जान की आप जो है वो लेने की कोशिश कर रही थी। कोशिश नहीं थी कर रही, मैं उसको 10 दिन बाद ही मैंने कह दिया था मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। बस आपने ये फैसला उस टाइम कर जी। लिया? तो 1 माह भी मैं उसके साथ नहीं रही, मैं 3-4 माह से अपनी अम्मी के घर हूँ। 3-4 माह से? ठीक हो गया। तो आपने अपने ताया अब्बू को इसके दौरान सारा कुछ बता दिया? हाँ जी, बता दिया मैंने। तो फिर आप पकड़ी गई, फिर आपने उस्मान को कैसे पकड़वाया? क्योंकि मैंने बयान दे दिया था, मैंने उसकी वजह से ये सब किया है। नाज़रीन, ये थी वो कहानी, इश्क की कहानी जिसका अंजाम आपने देखा। इश्क सर पे सवार हो जाए, कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आप अपने इश्क में कई घर बर्बाद कर दें, उजाड़ दें। अब कशमाला के पास सिवाय जेल की सलाखों के कुछ नहीं बचा। इसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, इसके बहन भाई क्या सोच रहे होंगे, क्या तासब लेंगे, हमारे माशरे को क्या तासब जाएगा।
नाज़रीन, उस्मान ने इसको और इसने उस्मान को गलत झांसा प्यार का देते रहे। बेसिकली इनको प्यार था ही नहीं। अगर इनको प्यार होता तो प्यार कहते हैं किसी जिस्म का मोहताज नहीं होता, प्यार रूहों का मोहताज होता है। इनको हवस थी, इस हवस की लालच में इसने अपना घर बर्बाद किया, उस्मान ने अपना घर बर्बाद किया, अपनी पूरी जो है वो फैमिली को बर्बाद किया और इसका अंजाम इबरतनाक कैफरे किरदार तक पहुंच गया। CIA ने कार्रवाई करके तमाम मुल्ज़िमान को धर लिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक लड़की ने अपनी हवस के लिए किस तरह घरों को उजाड़ा। आज की कहानी हमें ये चीख चीख कर बता रही है कि माँ बाप को बच्चों की शादी करने से पहले 100 बार सोच भी लेना चाहिए, ताकि इस तरह का भयानक अंजाम ना आए। दीजिए इसी के साथ अपने उस राजा नसीर को इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।